दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। हिटलर से दुनिया क्यों डरती थी? आखिर क्यों हिटलर का नाम सुनकर ही पूरी दुनिया के पसीने छूट जाते हैं? क्यों बड़े बड़े देश हिटलर से डरते थे? क्यों ये कहा जाता था कि हिटलर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सकता है? क्योंकि जो इंसान एक दिन में फ्रांस पर कब्जा कर सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता था? पर आखिर हिटलर के अंदर इतने ताकत आई कैसे? कैसे वो दुनिया का सबसे खतरनाक शासक बना? क्या है जर्मनी की असली कहानी? आज की इस वीडियो में मैंने आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो में बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, चलिए आपको शुरुआत से बताते हैं। क्योंकि जर्मनी को असल में रशिया पर कब्जा करना था, लेकिन रूस इतना ज्यादा बड़ा है कि उसे पर कब्जा करना बहुत मुश्किल था। इसलिए जर्मनी ने अपना दिमाग लगाया और रूस से कहा कि जब हम पोलैंड पर हमला करेंगे तो चिंता मत करना, क्योंकि पोलैंड को हम हरा कर तुम्हें सौंप देंगे। उसके बदले में तुम हमें अनाज दे देना। अब रूस के पास तो बहुत सारा अनाज हुआ करता था। उसने सोचा कि अनाज के बदले में बिना हत्या किए पोलैंड मिल रहा है तो क्या बुराई है। ऐसे में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, उसे जीत लिया और बदले में रूस ने बहुत सारा अनाज जर्मनी को दे दिया। जर्मनी पूरे 10 साल का अनाज रूस से ले लेता है और उसके बाद अपनी अगली चाल चलता है। क्योंकि जैसे ही रूस की पूरी सेना पोलैंड पर कब्जा करने के लिए आती है, वैसे ही जर्मनी उन पर हमला कर देता है। जर्मनी ने बहुत बुरे तरीके से रूस के सैनिकों को हराया। रूस की हालत खराब हो गई थी। जर्मनी बस रूस पर कब्जा करने ही वाला था कि तभी मौसम ने धोखा दे दिया। जर्मनी को लगा ठंड होने से पहले ही वो रूस के सैनिकों को हरा देगा और उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम बढ़ने लगा, रूस पीछे की तरफ जाने लगा। रूस को मालूम था कि जर्मनी जंग में भले ही रूस को हरा दे, लेकिन ठंड को झेलने के मामले में जर्मनी हार जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब रूस पीछे होता चला गया तो ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जर्मन सेना रूस के बॉर्डर में घुसकर वार नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से जर्मनी जीत कर भी जीत नहीं पाया। अब दोस्तों, विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि जर्मनी ने रूस पर कब्जा करने के चक्कर में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। वैसे आपको बता दूं कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जब हिटलर ने अपने लोगों को पूरी तरह से जोश से भर दिया, अगर तब जर्मनी जीत जाता तो हम अंग्रेजों से बहुत पहले ही आजाद हो चुके होते। हाँ, वो बात अलग है कि तब हमारी भाषा अंग्रेजी नहीं बल्कि जर्मन होती और हालात कुछ और ही होते। खैर, ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन उस टाइम पूरी दुनिया में जर्मनी की सत्ता चल रही थी। असल में पहले विश्व युद्ध में जर्मनी बहुत बुरे तरीके से हारा था। उस दौरान फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन सभी देशों ने चारों तरफ से जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया था। उस समय जर्मनी के शासक को पकड़कर फ्रांस की राजधानी पेरिस लाया गया और फिर साल 1919 में पेरिस में वर्साय की संधि होती है। इस संधि में कहा गया कि फ्रांस और ब्रिटेन का जर्मनी को हराने में जितना भी खर्चा हुआ है, उसका भुगतान जर्मनी को करना पड़ेगा। जी हाँ, सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, और ऐसा ही होता है। कोई देश अगर दूसरे देश को हराने के लिए उस पर हमला करता है और वह जीत जाता है, तो हमले में जितना भी खर्चा आया होता है वो हारने वाले देश से वसूला जाएगा। और उस दौरान हिटलर युद्धबंदी हो गया। हिटलर पहले विश्व युद्ध में एक यहूदी के घर में छुपा था और उससे कहा था कि किसी को बताना मत, पर उन्होंने बता दिया। और इसके बाद से ही हिटलर के मन में यहूदियों को लेकर नफरत पैदा हो गई। उस टाइम तो हिटलर युद्धबंदी के दौरान जेल में था। उसकी आंखों में बारूद लग गया था, जिसकी वजह से हिटलर को काफी कम नजर आता था। लेकिन जब हिटलर को वर्साय की संधि के बारे में पता चला, तो हिटलर की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। इस संधि के मुताबिक ये कहा गया था कि जर्मनी कभी भी एयरफोर्स नहीं रख सकता, जर्मनी कभी नेवी नहीं रख सकता, जर्मनी के पास कोई पनडुब्बी नहीं होने चाहिए,
इतना ही नहीं, जर्मनी की फौज में भी 1 लाख तक की सीमित रखने को कहा गया और जर्मनी का जो पूरा कोयला क्षेत्र है वो फ्रांस का हो जाएगा। यानी जर्मनी जिन चीजों के बल पर आगे बढ़ा था वो सब उससे इस संधि के दौरान छीन लिया गया। आप इसे महाभारत ही समझिए, जहां पांडवों से सब कुछ छीन लिया गया। तब जाकर उन्होंने अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध करने की सोची और फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह जर्मनी के भाई नहीं थे और ना ही इनके बीच कोई खास दोस्ती थी। लेकिन जर्मनी से इतना कुछ छिन गया, उनके पास हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और जब ये बात हिटलर को पता चली तो उसकी आंखों से इतने आंसू निकले कि बारूद की वजह से जो आंखें खराब हुई थी वो अपने आप ही ठीक हो गई। और फिर हिटलर ने जर्मन लोगों की आंखें खोलनी शुरू कर दी। पहले हिटलर अपनी काबिलियत के बल पर जर्मन सेना में आगे बढ़ता है, बड़ी पोस्ट में पहुंचता है और जब वहां के लीडर पर दबाव बनाकर जर्मनी को सेना द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया जाता है, तब हिटलर जर्मनी के लोगों से कहता है कि मेरी तो आंखें खुल गई, अब आपकी बारी है। क्या आपका खून नहीं खोलता? ये सोचकर कि हमारा दुश्मन हमसे कोयला छीन रहा है, हमारे पास किस चीज की कमी है कि हम एयरफोर्स नहीं बना सकते? तो कौन सी चीज है जो हमें नेवी बनाने से रोक रही है? इस तरह की बातें सुनकर जर्मन लोगों के अंदर एक नया जोश भर गया और फिर हिटलर ने धीरे धीरे करके अपने आप को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। एयरफोर्स से लेकर नेवी तक सब कुछ तैयार किया और जहां जर्मनी को 1 लाख तक की सेना रखने की इजाजत थी, वहां हिटलर ने 7 लाख लोगों की बड़ी सेना तैयार की। और ये तो कुछ भी नहीं था, हिटलर ने नए नए तरह के हथियार बनाने का एक्सपेरिमेंट अपने देश में शुरू किया। ग्रेनेड से लेकर तोप, पनडुब्बी सब कुछ बनाया। और जब हिटलर पूरी तरह से तैयार हो गया, उसने 1 दिन के अंदर फ्रांस पर कब्जा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, मात्र 1 दिन में फ्रांस की हालत खराब कर दी। वहां के राष्ट्रपति ट्रेन से भाग रहे थे, ट्रेन को रोका और पकड़कर उन्हें बंदी बना लिया। प्लेटफॉर्म पर बैठकर उनसे साइन करवाया गया कि जर्मनी से जितना भी कोयला लिया गया 10% ब्याज के साथ उसे वापस किया जाएगा। और फ्रांस को ऐसा करना भी पड़ा। 20 सालों तक जितना कोयला उसने लिया था 10% के ब्याज के साथ उसे वापस भी करना पड़ा। जर्मनी ने वाकई में फ्रांस की हालत खराब कर दी थी। तब फ्रांस को बचाने के लिए इंग्लैंड की सेना आगे आती है। उन्हें भी जर्मनी ने चारों तरफ से घेर लिया। इंग्लैंड की ऐसी हालत खराब हो गई थी कि वहां के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को संसद में बयान देना पड़ा था कि हमारी सेना इतने बुरे तरह से कैसे आ रही है। आप जो लंदन अभी देख रहे हैं वो असली लंदन नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो लंदन था उसे तो जर्मनी ने तहस नहस कर दिया था। 15 दिन 15 रात बिना रुके जर्मनी ने इंग्लैंड पर बमबारी की। जिस हिसाब से जर्मनी लड़ रहा था उसकी जीत पक्की थी, लेकिन धीरे धीरे उसके रिसोर्सेज और हथियार खत्म होने लगे। ऐसे लग रहा था कि जर्मनी जीत जाएगा, लेकिन तभी अमेरिका ने युद्ध में अपना कदम रखे और फ्रांस और ब्रिटेन जैसे जितने भी देश जर्मनी के खिलाफ थे उनको न केवल हथियार प्रोवाइड करवाए बल्कि आर्थिक तौर पर भी उनकी काफी मदद की। जब ये सब हो रहा था तो हिटलर को समझ में आ गया था कि अब वो जीत नहीं सकता और वो किसी भी हाल में दुश्मनों के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये थी एडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।